गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स कॉन्कर हिस्ट्री। सो आज हम लोग चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स का पार्ट 3 शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं और ये पहली वीडियो है जो आप देख रहे हैं, देन इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सभी को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। प्लीज चेक इट आउट, उसको पहले देखिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू ऑल कैन सी इट। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो विद द टॉपिक स्तूपास। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्तूपा वर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो स्तूपा वर्ड या फिर स्तूप एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है हीप। हीप मतलब ढेर। सो क्योंकि स्तूपा का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक सेमी सर्कुलर माउंड बना होता है, एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया गया है इन बुद्धिस्ट स्तूपास। तो इस स्ट्रक्चर को डिनोट करा गया है विद द वर्ड स्तूप, जिसका मतलब होता है हीप या फिर ढेर। सो ये एक ढेर जैसा स्ट्रक्चर क्योंकि दिखता है, इसीलिए इसको स्तूप वर्ड से डिनोट करा गया है। नाउ ये हो गई स्तूपा की मीनिंग। अब हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अर्लियर टाइम से ही हर रिलीजन में किसी ना किसी प्लेस को सेक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और ये प्लेसेस मेनली वो जगह होती है जहां पर कोई स्पेशल ट्री प्रेजेंट होता है, या फिर कोई यूनिक रॉक होता है, या फिर वो साइट्स बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह होती है, नेचुरल ब्यूटी वहां पर प्रेजेंट होती है। ऐसी सेक्रेड पवित्र साइट्स पर टेम्पल्स क्रिएट करे गए, श्राइन्स क्रिएट करी गई, और इन श्राइन्स को बुद्धिज्म में चैत्यास बोला जाता था। नाउ चैत्यास वर्ड डिराइव करा गया है, बना है फ्रॉम द संस्कृत वर्ड चिता। और चिता वर्ड ये हिंदी का वर्ड है, हम सभी इसकी मीनिंग जानते हैं। इट मीन्स फ्यूनरल पायर। फ्यूनरल पायर मतलब जहां पर अंतिम संस्कार करते हुए जो डेड बॉडी को एक लकड़ी के ढेर पर रखा जाता है जलाते समय, सो उसको कहते हैं फ्यूनरल पायर। और इसी चिता वर्ड से बना द वर्ड चैत्यास। और बुद्धिज्म में चैत्यास वर्ड को यूज किया जाता है टू रेफर टू स्मॉल सेक्रेड श्राइन्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हम लोग पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ, उनको हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। विचार बोध गया, जहां पर लॉर्ड बुद्धा ने मेडिटेट करते हुए अंडर द बोधि ट्री उनको एनलाइटनमेंट अटेन हुआ, उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति करी। देन लुम्बिनी जो लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है। देन कुशीनगर जहां पर लॉर्ड बुद्धा एक्सपायर हुए, जहां पर उनकी डेथ हुई, और डेथ के बाद उन्होंने कुशीनगर में ही निर्वाण प्राप्त कर लिया था, मोक्ष प्राप्त कर लिया था। एंड लास्ट सारनाथ, जहां पर उन्होंने अपने फर्स्ट सर्मन दिया था। सर्मन मतलब टीचिंग। तो सारनाथ में उन्होंने अपनी फर्स्ट धर्म की टीचिंग दी थी लोगों को। सो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ, और इन 4 प्लेसेस पर भी चैत्यास और स्तूपास क्रिएट करे गए, क्योंकि ये भी सेक्रेड प्लेसेस हैं इन बुद्धिज्म, क्योंकि ये बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड थी। नाउ हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है व्हाई वर स्तूपास बिल्ट। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्तूपास को क्यों कंस्ट्रक्ट करा जाता था इन बुद्धिज्म। सो स्तूपा का कंस्ट्रक्शन एज अ ट्रेडिशन क्यों डेवलप हुआ इन बुद्धिज्म, इसका रीजन हमको पता चलता है फ्रॉम अ स्टोरी मेंशन्ड इन सुता पिटक। सो इस स्टोरी में बताया गया है कि लॉर्ड बुद्धा ने अपने लास्ट मोमेंट्स में, जब लॉर्ड बुद्धा मरने वाले थे, तब उनके फेवरेट डिसाइपल आनंद उनसे पूछते हैं कि लॉर्ड, आपके मरने के बाद जो आपकी अस्थियां होंगी, हम फॉलोवर्स उनको कैसे रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें, आपकी अस्थियों के साथ हम फॉलोवर्स क्या करें। सो लॉर्ड बुद्धा तो पहले उन्हें मना करते हैं कि मेरे बॉडीली रिमेन्स, मेरी अस्थियों के साथ तुम लोग अटैचमेंट मत क्रिएट करना। पर जब मॉन्क आनंद, उनके जो स्टूडेंट थे आनंद, वो उनको प्रेशराइज करते हैं, तब लॉर्ड बुद्धा उनसे बोलते हैं कि आप लोग मेरी अस्थियों को एक चौराहे पर जाकर बलि कर दीजिएगा और उसके ऊपर एक स्तूपा क्रिएट करिएगा। सो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि कैसे शुरू हुआ द ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपास इन बुद्धिज्म। नाउ हिस्टोरियंस का मानना है कि स्तूपास का कंस्ट्रक्शन बुद्धिज्म के फैलने से पहले भी एग्जिस्ट करता था इन इंडिया, बट जब बुद्धिज्म फैल गया और लॉर्ड बुद्धा ने अपने फॉलोवर्स से रिक्वेस्ट करा कि मेरे रिलिक्स पर स्तूपा क्रिएट करिएगा, उसके बाद स्तूपास को एसोसिएट कर दिया गया, रिलेट कर दिया गया विद बुद्धिज्म। बट स्तूपास बुद्धिज्म से पहले भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्रिएट करे जाते थे। अब स्तूपास को क्यों क्रिएट करा गया था? तो फर्स्ट रीजन, टू प्रिजर्व द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के रिमेन्स, जो उनकी निशानियां थी, जो उनके अवशेष थे, जैसे उनकी बॉडीली रिमेन्स, जो क्रीमेशन के बाद जो अस्थियां बचती हैं, तो उन अस्थियों को प्रिजर्व करने के लिए, और जो ऑब्जेक्ट्स लॉर्ड बुद्धा ने यूज करे थे उनको प्रिजर्व करने के लिए स्तूपास को क्रिएट करा गया। इन ये सभी ऑब्जेक्ट्स को बुद्धिज्म में उनके जो लॉर्ड बुद्धा के जो फॉलोवर्स थे वो इन ऑब्जेक्ट्स को सेक्रेड मानते थे, क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड थे, ये लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स थे।
तो इन सेक्रेड आइटम्स को वो लोग स्टूपास के अंदर, जो स्टूपास का जो माउंट वाला स्ट्रक्चर था उसके नीचे बरिड कर देते थे। नेक्स्ट, स्टूपा को लॉर्ड बुद्धा और बुद्धिज्म का एक एम्बलम माना जाता है, एक मार्क माना जाता है, क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस पर कंस्ट्रक्ट करे गए थे और इनके अंडर, इनके जो माउंट था उसके अंडर लॉर्ड बुद्धा के रिमेन्स को बरी करा गया था। सो इसीलिए इन स्टूपास को बुद्धिज्म का और लॉर्ड बुद्धा का एम्बलम माना जाता है। एंड लास्ट, अशोकवादन एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिससे हमें पता चलता है कि अशोका ने, एम्परर अशोका ने लॉर्ड बुद्धा के रिमेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था थ्रू आउट हिज एम्पायर और उन्होंने बनवाए थे अ नंबर ऑफ स्टूपास इन इम्पोर्टेंट टाउन्स। सो अशोका ने एक मेजर रोल प्ले करा इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म। ऑल्सो फ्रेंड्स, बाय 200 BCE बहुत सारी साइट्स पर स्टूपास कंस्ट्रक्ट हो चुके थे, लाइक इन सांची, सारनाथ, बरहुट, इन सभी साइट्स पर स्टूपास कंस्ट्रक्ट हो चुके थे। नाउ अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है, हाउ वर स्टूपास बिल्ट। स्टूपास को कैसे बनाया जाता था, कहाँ से फंड्स आते थे टू कंस्ट्रक्ट स्टूपास। डोनेशन से, जो चैरिटी में जो पैसा मिलता था, जो फंड्स मिलते थे, उनसे बनते थे स्टूपास। और हिस्टोरियंस को पता कहाँ से चलता है कि कौन कौन ये डोनेशंस देता था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं ऑन पिलर्स, रेलिंग्स, इंस्क्रिप्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में, जो राइटिंग्स कार्व करी जाती है ऑन हार्ड सरफेसेस। सो जो भी लिखा गया है, कार्व करा गया है ऑन पिलर्स, रेलिंग्स, गेटवेज ऑफ स्टूपास, उनमें बताया गया है द नेम एंड टाइटल एंड ऑक्यूपेशन ऑफ दोज हु डोनेटेड फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास। सो इसमें डोनेशंस रिकॉर्ड करी गई है फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग स्टूपास। नाउ कौन कौन देता था ये डोनेशंस? सो फर्स्टली किंग्स, ये हम लोगों ने पहले भी देखा कि अशोका ने, अशोकवादन जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि एम्परर अशोका ने कमीशन करा था, फंड करा था कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास इन इम्पोर्टेंट टाउन्स। सो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे एम्परर अशोका या फिर सतवाहना रूलर्स। ये एग्जाम्पल्स हैं उन किंग्स के जिन्होंने फंड्स प्रोवाइड करे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास। देन गिल्ड्स, गिल्ड्स भी हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि गिल्ड्स वर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ आर्टिजन्स, क्राफ्ट्सपर्सन एंड ट्रेडर्स। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे ये भी कलेक्ट करते थे, सेव करते थे मनी और उसको डोनेट करते थे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास। सो इसका एक एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में दिया गया है कि एक गिल्ड था ऑफ आइवरी वर्कर्स, उन्होंने पैसा दिया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गेटवे ऑफ सांची स्तूपा। नाउ कॉमन पीपल भी, मेन और विमेन जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, वो भी पैसा डोनेट करते थे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास और उनके नाम और दूसरी डिटेल्स जैसे उनका ऑक्यूपेशन, फैमिली मेंबर्स का नाम, ये सब डिस्क्राइब करा गया है, मेंशन करा गया है इन दीज इंस्क्रिप्शंस। एंड लास्ट, भिक्खूज और भिक्खुनीज, तो जो भिक्षुज और भिक्खुनीज थी वो भी कंट्रीब्यूट करती थी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूपास। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ स्टूपा। नाउ यहाँ पर मैं पॉइंट्स के साथ साथ आपको एक रफ डायग्राम खुद बनाकर दिखाऊंगी फॉर योर रेफरेंस। सो फर्स्ट पॉइंट, स्टूपा हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्टूप एक संस्कृत वर्ड था जिसका मतलब होता है हीप, मतलब ढेर, और ये यूज करा गया था टू रेफर टू द सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ बुद्धिस्ट स्टूपा। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टूपा का स्ट्रक्चर पूरा डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग में स्टूपा को एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ बनाया गया था। मतलब शुरुआत में स्टूपा को मिट्टी का एक सिंपल सेमी सर्कुलर शेप ढेर बनाया गया था जिसको बोला जाता था अंडा। तो ये एक सिंपल मिट्टी का ढेर, इस सेमी सर्कुलर शेप का मिट्टी का ढेर बनाया गया था और स्टार्टिंग में स्टूपा का स्ट्रक्चर सिर्फ यही था। फिर लेटर ऑन एडिशंस होते गए टू ब्यूटिफाई द स्ट्रक्चर। सो इस अंडा के ऊपर, इस सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करा जाने लगा। सो एक बालकनी लाइक, तो छोटा सा एक बालकनी आप बना दीजिए और इसको बोलते थे हर्मिका। नाउ हर्मिका को अबोर्ड ऑफ गॉड माना जाता था, मतलब हर्मिका रिप्रेजेंट करती थी होम ऑफ गॉड, भगवान का घर। सो ये जो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर था इसको भगवान का घर माना जाता था। देन इस हर्मिका के बीचों बीच से एक मास्ट अराइज होता था। यहाँ पर मास्ट का मतलब है पोल। सो इस हर्मिका के बीचों बीच से एक पोल अराइज होता था और उसको बोला जाता था यष्टि। आई एम इरेजिंग दिस। सो इस पोल को बोला जाता था यष्टि और फिर इस पोल को कवर किया जाता था विद अ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। सो अम्ब्रेला को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? छतरी। सो इसको छतरी से इस
यष्टि को, ये जो मास था इसको कवर कर दिया जाता था विद अ छतरी। नाउ इस पूरे स्तूपा को सराउंड कर दिया गया था विद रेलिंग्स और इसके चारों ओर 4 गेटवेज बनाए गए थे एट कार्डिनल पॉइंट्स। मतलब मेन जो डायरेक्शंस होती है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इन चारों मेन डायरेक्शंस में गेटवेज कंस्ट्रक्ट करे गए थे। सो एक गेटवे इस तरफ मान लेते हैं कंस्ट्रक्टेड है, एक सिंपल सा गेटवे आप बना दीजिए। देन एक इस तरफ हो गया, देन एक मेन बीचों बीच, और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को सराउंड कर दिया गया था विद रेलिंग। सो एक रेलिंग बस ऐसे करके सिंपल सी एक रेलिंग आप बना दीजिए। नाउ ये मेन 3 गेट्स हो गए और एक चौथा बैक साइड पर। तो मेन जो गेटवेज होते थे 4 कार्डिनल पॉइंट्स पर, वो गेटवेज आपने इस डायग्राम में दिखा दिए। और ये रेलिंग हो गई जो सेपरेट करती थी स्तूपा को फ्रॉम द सेक्रेड वर्ल्ड। मतलब स्तूपा एक सेक्रेड स्ट्रक्चर है, सो इस सेक्रेड स्ट्रक्चर को, इस पवित्र स्ट्रक्चर को सेपरेट करता था ये रेलिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। जो कॉमन वर्ल्ड है, जो सेक्युलर वर्ल्ड है, उससे ये रेलिंग सेपरेट करता था इस सेक्रेड स्ट्रक्चर को। सो ये आप एक सिंपल सा बना दीजिए रफ डायग्राम ऑफ स्तूपा। और प्लीज हर जो भी इसमें आपने स्ट्रक्चर बताया है उसको लेबल जरूर करिएगा। अंडा, हर्मिका, यष्टि, छतरी, ये सबसे ऊपर छतरी। और ये बहुत ही रफ डायग्राम है, आप लोग स्केल वगैरह का अच्छे से यूज करिएगा। सो इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, आप लोग इससे समझ सकते हैं कि बहुत ही इजीली बन जाता है डायग्राम। और आपको कोई भी आर्टिस्टिक टैलेंट नहीं दिखाना है, बस आपको एग्जामिनर को ये कन्विंस करना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो फिर से हम लोग एक बार स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो एक सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ बनाया गया था, एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर जो कि एक मिट्टी का ढेर था, जिसके नीचे बरी करे गए थे लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स, जो उनके रिमेन्स थे वो। सो ये एक अंडा लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया था सेमी सर्कुलर। देन उसके ऊपर एक बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसको हर्मिका बोलते थे, और वो रिप्रेजेंट करता था अबोर्ड ऑफ गॉड, होम ऑफ गॉड। देन इस हर्मिका के बीचों बीच से एक पोल अराइज होता था, जिस पोल को यष्टि बोला जाता था, या फिर आप उसे मास्ट कहिए। सो इस पोल को यष्टि कहा गया था, और इस यष्टि को कवर करता था एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जिसको छतरी बोलते थे। नाउ जो स्तूपा था उसको पूरे सेक्युलर वर्ल्ड से सेपरेट करने के लिए उसके चारों ओर रेलिंग्स क्रिएट करी गई थी। तो ये रेलिंग्स हो गई, और स्तूपा के 4 मेन डायरेक्शंस में चारों ओर जो मेन डायरेक्शन थी वहां पर गेटवेज इरेक्ट करे गए थे, गेटवेज कंस्ट्रक्ट करे गए थे। तो ये हम लोगों ने 3 मेन गेटवेज दिखा दिए और एक बैक साइड पर गेट। सो हम लोगों ने सारे मेन पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर पूरा देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट कि स्टार्टिंग में जब स्तूपास को क्रिएट करा गया तो जो उसका ये सेमी सर्कुलर माउंट था उसमें कोई भी कार्विंग और स्कल्पचर्स बनाए नहीं जाते थे। मेनली गेटवेज, पिलर्स और जो रेलिंग्स होती थी उन पर कार्विंग करी जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। पर जो ये सेमी सर्कुलर माउंट था उसको प्लेन छोड़ दिया जाता था, उस पर कोई कार्विंग नहीं करी जाती थी। इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है जो स्तूपास कंस्ट्रक्ट करे गए थे इन सांची, बरहुट, इनमें जो सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो अंडा है, वो प्लेन है, उसमें कोई भी कार्विंग नहीं करी गई है। फिर लेटर ऑन जो स्तूपास बनाए गए एट अमरावती या फिर शाहजी की ढेरी, उनमें जो ये सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर था उसको भी कार्व किया जाने लगा, उस पर भी स्कल्पचर्स बनाए जाने लगे टू ब्यूटिफाई द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो शाहजी की ढेरी एक साइट है लोकेटेड इन पाकिस्तान। सो इन साइट्स पर जो स्तूपास हैं उनमें माउंट पर भी कार्विंग्स करी गई है, स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। देन गेटवेज हम लोग देख चुके हैं कि 4 मेन डायरेक्शंस में गेटवेज को कंस्ट्रक्ट करा जाता था। एंड लास्ट जो सन का जैसा कोर्स होता है इन द स्काई, जो सन की मूवमेंट होती है इन द स्काई, उसी को कॉपी करते थे वर्शिपर्स इन अ स्तूपा। तो वो एंटर करते थे थ्रू ईस्टर्न गेटवे और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे स्तूपा का एक राउंड लेते थे। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है डिस्कवरिंग स्तूपास, जिसमें हम लोग 2 मेन स्तूपास विच आर स्तूपा एट सांची एंड स्तूपा एट अमरावती, इन दोनों स्तूपास की डिस्कवरी डिस्कस करेंगे और इन दोनों स्तूपास को कैसे प्रिजर्व करा गया, इन दोनों स्तूपास का फेट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सांची स्तूपा के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में ही डिस्कस कर लिया था
कि जब सांची स्तूपा डिस्कवर हुआ इन 1818, तब जो यूरोपियन कॉलोनियल रूलर्स थे, विच इंक्लूडेड इंग्लिशमैन और जो फ्रेंच ऑफिशियल्स थे, वो लोग सांची स्तूपा का जो ईस्टर्न गेटवे था उसको यूरोप में ले जाना चाहते थे और वहां पर एक म्यूजियम में इंस्टॉल करवाना चाहते थे एट फ्रांस। पर उस पीरियड में जो रूलर्स थे ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने अलाउ नहीं करा, उन्होंने परमिशन नहीं दी कॉलोनियल ऑफिशियल्स को कि वो सांची स्तूपा का ईस्टर्न गेटवे ले जाएं टू यूरोप, और इसी वजह से सांची स्तूपा प्रिजर्व हो पाया। पर अमरावती इतना ज्यादा लकी नहीं था। जो स्तूपा एट अमरावती था वो सांची स्तूपा से और बड़ा था। इट वॉज मच लार्जर दैन सांची स्तूपा और वो उससे भी ज्यादा सुंदर स्तूपा था। बट अमरावती में जो स्तूप था वो इतना ज्यादा लकी नहीं था, इतना ज्यादा फॉर्चुनेट नहीं था, और उसको कॉलोनियल रूलर्स ने और जो लोकल रूलर्स थे अमरावती के, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो अब हम लोग सांची स्तूपा हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, यू ऑल कैन चेक इट आउट। अब हम लोग पार्ट 3 में अमरावती स्तूपा की डिस्कवरी, उसके प्रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो 1796 में जब अमरावती पर ब्रिटिश रूल का कंट्रोल नहीं था, तब अमरावती के जो लोकल रूलर थे, जो वहां के लोकल राजा थे, उन्होंने सोचा कि ये जो स्तूपा है एट अमरावती, तब क्योंकि स्तूपास की रिलीजियस सिग्निफिकेंस समझी नहीं गई थी, इसीलिए वहां के लोकल राजा ने सोचा कि ये जो स्तूपा है ये सिर्फ एक खंडहर है और इसका कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ इसके जो सुंदर स्कल्पचर्स हैं और प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनको यूज करके एक सुंदर सा हिंदू टेम्पल बनवाऊं। सो उन्होंने इस स्तूपा के सारे स्टोन्स और स्कल्पचर्स को तोड़वा दिया और वो उनसे एक टेम्पल बनवाना चाहते थे। तो इसकी वजह से ये स्तूपा डिस्ट्रॉयड हुआ। देन इनको ये भी लग रहा था, इन लोकल राजा को, कि इस स्तूपा के अंदर, क्योंकि स्तूपा का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था कि इट हैज अ शेप ऑफ अ सेमी सर्कुलर माउंड, तो उनको लगा कि इस ढेर के नीचे कोई ट्रेजर, कोई खजाना दबा होगा। सो इस ग्रीड में कि वो ट्रेजर, वो खजाना उनको मिल जाए, तो उन्होंने इस पूरे जो सेमी सर्कुलर माउंट था उसको खोदना शुरू कर दिया। सो इसकी वजह से फर्स्टली तो ये लोकल राजा जो थे वो उन्हें ब्लेम जाता है कि उन्होंने जो स्तूपा था एट अमरावती उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। देन लेटर ऑन कॉलिन मैकेंजी, एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे कॉलिन मैकेंजी, तो वो उन्होंने विजिट करा स्तूपा एट अमरावती और वहां पर जो सुंदर स्कल्पचर्स और वहां के प्रेशियस स्टोन्स और जो भी उन्होंने इंस्क्रिप्शंस देखी, उनके बारे में उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी, पर वो कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई क्योंकि किसी ने भी उस बुक को फंड नहीं करा फॉर पब्लिकेशन। सो ये जो इन्होंने रिपोर्ट लिखी भी ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपा एट अमरावती, वो कभी भी पब्लिश नहीं हो पाई। देन लेटर ऑन 1854 में वॉल्टर एलियट, जो कि कमिश्नर थे ऑफ गुंटूर ऑफ आंध्र प्रदेश, सो गुंटूर वही रीजन है जहां पर अमरावती स्तूपा लोकेटेड है। सो वॉल्टर एलियट जो वहां के कमिश्नर थे, उन्होंने सोचा कि यहाँ के सुंदर स्कल्पचर्स है उनको हम यहाँ से ले जाकर जो ब्रिटिश के ऑफिसेस बने हुए हैं इन मद्रास और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के घर हैं इन लंदन, उनको हम लोग और ब्यूटिफाई करने के लिए, उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस स्तूपा के स्कल्पचर्स को यूज करें। तो उन्होंने यहाँ के इम्पोर्टेंट स्टोन्स, जो प्रेशियस स्टोन्स थे, मार्बल्स थे और स्कल्पचर्स को अमरावती के स्तूप से ले जाकर उन्होंने मद्रास और लंदन भिजवा दिया। और इन मार्बल्स को, इन स्टोन्स को बोला जाता है एलियट मार्बल, क्योंकि वॉल्टर एलियट ने इनको यहाँ से ले जाकर दूसरी जगहों पर भेजा था, दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करा था। सो वॉल्टर एलियट ने 1854 में, जो कि वो कमिश्नर थे गुंटूर के, उन्होंने कलेक्ट करे स्कल्पचर्स, प्रेशियस स्टोन्स और जो मार्बल्स थे जिनसे बना था स्तूपा ऑफ अमरावती, उन्होंने कलेक्ट करा और उनको मद्रास भेज दिया। और फिर मद्रास, आप सभी को पता है कि वो एक पोर्ट टाउन था, तो वहां से शिप से इन स्कल्पचर्स को लंदन और यूरोपियन सिटीज तक भेज दिया जाता था। सो इन मार्बल्स को एलियट मार्बल्स बोला जाता है। एलियट मार्बल, ये टर्म 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मार्क कर लीजिए। देन वॉल्टर एलियट कहाँ के कमिश्नर थे? ही वॉज द कमिश्नर ऑफ गुंटूर, आंध्र प्रदेश, ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड सांची स्तूपा वॉज डिस्कवर्ड इन 1818, ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ बाय 1850s तक जो भी स्कल्पचर्स ये निकाले गए थे फ्रॉम द स्तूपा एट अमरावती, उनको ले जाया गया था टू कैलकाटा, देन टू मद्रास, जो वहां पर ब्रिटिश ऑफिस था उसके लिए, और फिर टू लंदन। तो
तो ये सारी स्कल्पचर्स इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था अलग अलग जगहों पर टू ब्यूटिफाई द स्ट्रक्चर्स विच वर कंस्ट्रक्टेड देयर। सो अब ये बहुत ही कॉमन हो गया था कि इंडियन मॉन्यूमेंट्स के स्कल्पचर्स को ले जाया जाता था टू यूरोप, ईदर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ म्यूजियम और टू बी इंस्टॉल्ड इन द गार्डन और बंगलो ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिशियल। नाउ इस टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एच.एच. कोल। नाउ एच.एच. कोल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनका मानना था कि मॉन्यूमेंट्स जहां पर पाए गए हैं, जो उनकी ओरिजिनल लोकेशन है, वहीं पर उनको प्रिजर्व करना चाहिए और म्यूजियम्स में उन मॉन्यूमेंट्स की पीओपी की कॉपीज बनाकर रख देनी चाहिए। सो वो उन कुछ रेयर ब्रिटिशर्स में थे जो सपोर्ट करते थे प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑन देयर ओरिजिनल साइट। नाउ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने कोल के व्यू को नहीं माना इन द केस ऑफ स्तूपा एट अमरावती, पर सांची स्तूपा के केस में कोल के व्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया गया और उसे एक्सेप्ट करा गया। सो ये भी एक रीजन था कि सांची स्तूपा क्यों बच गया और अमरावती, क्योंकि उस समय तक कोल के व्यू को एक्सेप्ट नहीं करा गया था, इसलिए अमरावती का स्तूपा टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो कि 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 8 मार्क्स में भी आ सकता है। द क्वेश्चन इज व्हाई सांची सर्वाइव्ड व्हाइल अमरावती डिड नॉट। सो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्रिटिकली एनालाइज व्हाई सांची स्तूपा सर्वाइव व्हाइल अमरावती डिड नॉट। इसके आंसर में हम लोग मेनली 4 आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। फर्स्टली कि सांची स्तूपा सर्वाइव कर गया, बट जो स्तूपा एट अमरावती था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, वो प्रिजर्व नहीं हो पाया। इसके सपोर्ट में फर्स्ट आर्गुमेंट है कि सांची स्तूपा इज लोकेटेड इन भोपाल। सो भोपाल के जो रूलर्स थे सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, उन लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए, उन लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू प्रिजर्व सांची स्तूपा। ये हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने फंड्स प्रोवाइड करे थे टू प्रिजर्व सांची स्तूपा एंड टू कंस्ट्रक्ट अ म्यूजियम, और दे ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द बुक रिटन बाय जॉन मार्शल। व्हाइल ऑन द अदर हैंड अमरावती में अभी हम लोगों ने देखा कि जो वहां के लोकल रूलर थे, जो वहां के लोकल राजा थे, उन्होंने खुद वहां पर जाकर स्तूपा एट अमरावती को डिस्ट्रॉय करा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो माउंट है अमरावती स्तूपा का, उसके नीचे ट्रेजर दबा हुआ है, खजाना दबा हुआ है, और वो चाहते थे कि जो अमरावती स्तूपा का जो प्रेशियस स्टोन्स हैं और वहां के जो स्कल्पचर्स हैं, उनको वो यूज करना चाहते थे टू मेक अ टेम्पल। सो सांची स्तूपा के केस में वहां के जो लोकल रूलर्स थे, जो रूलर्स ऑफ भोपाल थे, उन्होंने एफर्ट्स लिए, उन्होंने स्टेप्स लिए टू प्रिजर्व स्तूपा। इसी वजह से सांची स्तूपा सर्वाइव कर गया। बट इन द केस ऑफ अमरावती, जो वहां के लोकल राजा थे, उन्होंने खुद उस स्तूपा को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सारे स्कल्पचर्स और उसके स्टोन्स को यूज करा और उसके माउंट को पूरा खंगाल दिया, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड टू गेट ट्रेजर फ्रॉम द माउंट। सो ये फर्स्ट आर्गुमेंट हो गई। देन अभी हम लोगों ने देखा कि इन द केस ऑफ अमरावती स्तूपा, जो स्तूपा था एट अमरावती, वहां पर ब्रिटिश ऑफिशियल सक्सेसफुल थे इन टेकिंग अवे रूइंस ऑफ स्तूपा ऑफ अमरावती। जो अमरावती स्तूप के स्कल्पचर्स थे, गेटवेज थे, वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ले गए थे। उन लोगों ने उन स्कल्पचर्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया था टू बी केप्ट इन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लोकेटेड इन कलकत्ता, और वो उसे मद्रास ले गए, लंदन ले गए। सो इन स्कल्पचर्स को फ्रॉम द स्तूपा एट अमरावती, वहां के स्कल्पचर्स को वो सक्सेसफुली उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट कर दिया टू अदर लोकेशंस। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स अमरावती में सक्सेसफुल थे इन डिस्ट्रॉइंग द स्तूपा। बट इन द केस ऑफ सांची स्तूपा हम लोगों ने देखा कि जो वहां पर भी चाहते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स की वो सांची स्तूपा का ईस्टर्न गेटवे ले जाएं टू बी केप्ट इन अ म्यूजियम इन फ्रांस, पर क्योंकि रूलर्स ऑफ भोपाल ने उनको परमिशन नहीं दी, क्योंकि उन लोगों ने अलाउ नहीं करा सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने, इस वजह से ब्रिटिश ऑफिशियल्स सांची स्तूपा के केस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए इन डिस्ट्रॉइंग सांची स्तूपा। नाउ यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था कि वॉल्टर इलियट जो थे, उन्होंने अमरावती स्तूपा के स्कल्पचर्स और गेटवेज को ट्रांसपोर्ट करा था टू मद्रास, लंदन एंड कलकत्ता। नेक्स्ट आर्गुमेंट, एच.एच. कोल का व्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एच.एच. कोल सपोर्टेड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट द ओरिजिनल लोकेशन, पर ये उनका जो व्यू था, ये अभी हम लोगों ने देखा था कि अमरावती के केस में उनके व्यू को नहीं माना था ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, पर उनकी रिक्वेस्ट को सांची स्तूपा के केस में मान लिया गया था। तो यहाँ पर सांची स्तूपा लकी था कि उनकी एच.एच. कोल का व्यू उसके केस में मान लिया गया, और अमरावती के केस में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने नहीं रिकॉग्नाइज करा था एच.एच. कोल का व्यू। एंड लास्ट कि अमरावती पहले डिस्कवर हुआ था और सांची स्तूपा बाद में। सो अमरावती उस पीरियड में डिस्कवर हुआ जब लोग ये बात नहीं समझ पाए थे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की एट द ओरिजिनल लोकेशन,
और क्या हार्म्स होते हैं ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ मॉन्यूमेंट। बट सांची स्तूपा क्योंकि वो लेटर पीरियड में डिस्कवर हुआ था, इसलिए लोग अब जागरूक हो गए थे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या वैल्यू होती है मॉन्यूमेंट्स की, और उन्हें क्यों प्रिजर्व करना चाहिए एट दियर ओरिजिनल लोकेशन। तो फोर्थ ये हो सकती है आपकी आर्गुमेंट कि अमरावती को पहले डिस्कवर कर लिया गया था जब स्कॉलर्स वैल्यू ऑफ फाइंड्स और वैल्यू ऑफ मॉन्यूमेंट्स नहीं समझ पाए थे, पर सांची स्तूपा लेटर ऑन डिस्कवर हुआ था जब लोग समझ चुके थे कि क्या इंपॉर्टेंस होती है ऑफ प्रिजर्विंग मॉन्यूमेंट्स। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस आंसर। आप लोग इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो आप इन चारों आर्ग्यूमेंट्स को, जिनके हर आर्ग्यूमेंट के 2 पार्ट्स हैं, एक इन द केस ऑफ सांची स्तूपा एंड अनदर इन द केस ऑफ स्तूपा एट अमरावती, तो इन दोनों को आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपके टोटल 8 पॉइंट्स बन जाएंगे। सो आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं फॉर 8 मार्क्स आंसर, नहीं तो आप इसको शॉर्ट में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए फॉर 4 मार्क्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्कल्पचर्स। सो अब हम लोग देखेंगे कि स्तूपास में कौन कौन से स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, कार्व करे जाते थे। तो इस टॉपिक में हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है स्टोरीज इन स्टोन्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो स्तूपास पे स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, जो कार्विंग्स करी जाती थी, उन कार्विंग से जो स्कल्पटर्स थे वो स्टोरीज डिपिक्ट करना चाहते थे, स्टोरीज दिखाना चाहते थे उन कार्विंग से, उन स्कल्पचर्स से। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है सांची स्तूपा का। इस पूरे टॉपिक में हम लोग सांची स्तूपा का एग्जाम्पल लेंगे और इन टॉपिक की जो फोटोग्राफ्स हैं उनको आप देख लीजिएगा बुक में और अच्छे से समझने के लिए। सो फर्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है स्टोरीज इन स्टोन्स, उसमें जो फोटोग्राफ दी गई है वो एक गेटवे की दी गई है ऑफ सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा के उस गेटवे में कुछ सीन्स बनाए गए हैं ऑफ अ विलेज। तो उस सीन को देखकर हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि वो सीन एक स्टोरी डिपिक्ट करता है फ्रॉम वेसेंद्रा जटाका। नाउ जटाका हम लोग पढ़ चुके हैं कि जटाका वाज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज रिटन इन पाली। तो जटाका एक बुक थी और उसी की स्टोरी वेसेंद्रा जटाका ये मेंशन करी गई है, ये डिपिक्ट करी गई है थ्रू स्कल्पचर्स विच वर कार्व्ड ऑन गेटवे ऑफ सांची स्तूपा। और इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि हिस्टोरियंस को टेक्स्ट को, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जो हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, पहले उनको पढ़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये स्कल्पचर्स दिखाना क्या चाहते हैं। अगर हिस्टोरियंस ने जटाका की स्टोरीज नहीं पढ़ी होती तो वो ये बात नहीं समझ पाते कि सांची स्तूपा के जो स्कल्पचर्स हैं वो इन स्टोरीज को डिपिक्ट कर रहे हैं, इन स्टोरीज को दिखा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि स्कल्पचर्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस को पहले जो टेक्सचुअल एविडेंस है उसको पढ़ना पड़ता है। नाउ ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया और ये वेसेंद्रा जटाका, ये एक इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सांची स्तूपा के गेटवे पर किस स्टोरी को डिपिक्ट करा गया है। इसका आंसर होगा वेसेंद्रा जटाका। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक है सिंबल्स ऑफ वर्शिप। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए थे सांची स्तूपा में जहां पर लॉर्ड बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया था बल्कि उनको सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया था। इसको भी समझने के लिए हिस्टोरियंस को पहले लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को समझनी पड़ती है, जो लॉर्ड बुद्धा की लाइफ में इवेंट्स हुए थे उनको जानना पड़ता है। और ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को समझने के लिए हिस्टोरियंस हैगियोग्राफीज यूज करते हैं। हिस्टोरियंस को पहले लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को समझना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स। कौन कौन से सिंबल्स यूज करे गए हैं इन स्कल्पचर्स ऑफ सांची टू शो लॉर्ड बुद्धा? फर्स्ट स्कल्पचर है ऑफ अ एम्प्टी सीट। तो एक एम्प्टी सीट का डिजाइन बनाया गया है, एक खाली सीट का डिजाइन बनाया गया है और ये खाली सीट दिखाती है मेडिटेशन को। मेडिटेशन जो कि एक इम्पोर्टेंट, ये डेसिफर नहीं कर सकते कि ये सिंबल्स कौन से इवेंट को डिपिक्ट कर रहे हैं। और लास्ट एग्जांपल है व्हील। व्हील भी रिप्रेजेंट करता है कि जो सारनाथ में लॉर्ड बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी, जो अपना फर्स्ट सर्मन दिया था लॉर्ड बुद्धा ने एट सारनाथ, उसको रिप्रेजेंट करता है व्हील। वंस अगेन एक इवेंट को, लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के एक इवेंट को स्कल्पटर्स ने दिखाया थ्रू अ सिंबल विच वॉज व्हील। देन इस टॉपिक का लास्ट सब टॉपिक है पॉपुलर ट्रेडिशंस, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर्स भी बनाए गए थे एट सांची स्तूपा जो कि बुद्धिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड नहीं थे, जो बुद्धिज्म पे बेस्ड नहीं थे और वो दूसरे जो ट्रेडिशंस थे, जो दूसरे कल्चर्स थे उनसे इंस्पायर्ड थे, उनसे लिए गए थे ये सिंबल्स। तो वो कौन कौन से स्कल्पचर्स थे? फर्स्टली शलाभंजिका। नाउ शलाभंजिका ये एक स्कल्पचर है ऑफ अ ब्यूटीफुल विमेन जो कि गेटवेज के साइड में कॉर्नर में लटकी हुई है ऑन अ ट्री। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में शलाभंजिका को मेंशन करा गया है एज
अ डिवाइन गॉडेस जिसके टच से ट्रीज में फ्रूट्स आ जाते हैं और फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं। सो उसके टच से नेचर में ब्यूटी आ जाती है। और इस स्कल्पचर को यूज करा गया था इन सांची स्तूपा, पर हो सकता है ये किसी दूसरे कंटेक्स्ट में यूज करी गई हो सकता है स्कल्पटर्स दिखाना चाहते हो कि शलाभंजिका की तरह बुद्धिज्म भी अगर कोई पर्सन अडॉप्ट करता है इन हिज लाइफ तो उसकी लाइफ से पेन से वो लिबरेट हो जाता है और उसकी लाइफ ब्लॉसम हो जाती है विद हैप्पीनेस। तो ये किसी दूसरे कंटेक्स्ट में यूज करा गया है इन बुद्धिज्म। नाउ ये दिखाता है कि जिन लोगों ने हिंदुइज्म को छोड़ के दूसरे ट्रेडिशंस को छोड़ के जिन लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा उन लोगों ने बुद्धिज्म में अपने आइडियाज अपने ट्रेडिशंस को भी जोड़ा, उसमें न्यू चीजें भी अपने साथ वो लाए, अपने न्यू आइडियाज। तो इनसे हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म को और एनरिच करा इन लोगों ने। नाउ नेक्स्ट सिंबल है डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स। तो बहुत सारे हमें स्कल्पचर्स में एनिमल फिगर्स मिले हैं ऑफ मंकीज, कैटल, एलिफेंट्स, हॉर्सेस। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जैसा हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि जटाका की स्टोरीज डिपिक्ट करी गई है इन दी स्कल्पचर्स। तो क्योंकि जटाका की स्टोरीज में एनिमल्स मेंशन करे जाते थे इसीलिए स्कल्पचर्स को और लाइवली बनाने के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एनिमल्स को बनाया गया था। पर कुछ दूसरे हिस्टोरियंस का मानना है कि जो ह्यूमन वैल्यूज होती है उनको दिखाने के लिए, उनको डिपिक्ट करने के लिए हो सकता है ये ह्यूमन एनिमल फिगर्स यूज करे गए हों। फॉर एग्जाम्पल जैसे एलिफेंट है, सो एलिफेंट सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ, पावर, विजडम, तो इसलिए यहाँ पर एलिफेंट का यूज करा गया है। सो ह्यूमन वैल्यूज को दिखाने के लिए इन एनिमल्स का यूज करा गया था। कुछ स्कल्पचर्स में एक विमेन फिगर को दिखाया गया है सराउंडेड विद लोटसेस एंड एलिफेंट्स, और ऐसा लगता है कि जो एलिफेंट्स है वो उस विमेन फिगर पे पानी स्प्रिंकल कर रहे हैं, वाटर स्प्रिंकल कर रहे हैं एज इफ परफॉर्मिंग अ अभिषेक। अभिषेक मतलब जल चढ़ाना। सो ऐसा लगता है कि ये एलिफेंट्स उसका अभिषेक कर रहे हैं। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो विमेन फिगर है ये माया को डिनोट करती है और माया लॉर्ड बुद्धा की मदर थी। सो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये लॉर्ड बुद्धा की मदर है ये विमेन फिगर, और दूसरे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये विमेन फिगर डिनोट करती है गजलक्ष्मी को। गजलक्ष्मी एक संस्कृत टेक्स्ट में मेंशन करी गई एक गॉडेस है और शी इज मेंट टू बी गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। सो गजलक्ष्मी एसोसिएटेड है विद एलिफेंट्स एंड लोटसेस और उनको गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून माना जाता है। और इससे हमें फिर से पता चलता है कि दूसरे ट्रेडिशंस हिंदुइज्म के आइडियाज को अपने साथ ये फॉलोवर्स लाए और इन्होंने अपने जो पुराने आइडियाज थे उनको ऐड करा और ज्यादा एनरिच करा बुद्धिज्म को। एंड लास्ट मोटिव ऑफ सर्पेंट। कुछ ऐसे स्कल्पचर्स मिले हैं जिसमें डिजाइन और पैटर्न बना हुआ है ऑफ अ स्नेक। तो वंस अगेन ये जो स्नेक का जो डिजाइन बना गया है ये किसी भी बुद्धिस्ट आइडिया से रिलेटेड नहीं है। सो इससे हमें पता चलता है कि जो एक पॉपुलर ट्रेडिशन है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कि हम लोग स्नेक्स का यूज करते हैं इन स्कल्पचर्स, इन टेम्पल्स और जो दूसरे महल वगैरह जो बनाए जाते थे उनको सजाने के लिए, ये हमारे इंडिया में ट्रेडिशन है कि हम लोग स्नेक्स के सिंबल का यूज करते हैं। तो उसी से इंस्पायर होके हो सकता है जो स्कल्पटर्स थे उन्होंने इस सांची स्तूपा में भी स्नेक्स के डिजाइन और पैटर्न क्रिएट करे। सो इससे हमें पता चलता है कि दूसरे ट्रेडिशन से, दूसरे जो आइडियाज थे उनसे इंस्पायर होके उन आइडियाज को अडॉप्ट करा बुद्धिज्म ने खुद को एनरिच करने के लिए। नाउ एक फेमस हिस्टोरियन थे जेम्स फर्ग्यूसन। उन्होंने जब विजिट करा सांची स्तूपा को और वहां के स्कल्पचर्स को स्टडी करा तो क्योंकि वो इंडियन ट्रेडिशन और बुद्धिस्ट आइडियाज और लॉर्ड बुद्धा की लाइफ से फेमिलियर नहीं थे, इसीलिए जब उन्होंने वहां के स्कल्पचर्स को, सांची स्तूपा के स्कल्पचर्स को स्टडी करा तो उन्होंने कंक्लूड करा कि सांची स्तूपा एक सेंटर था ऑफ वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड स्नेक्स। क्योंकि सांची स्तूपा में बहुत सारे ट्रीज बनाए गए थे और स्नेक्स के डिजाइन और पैटर्न बनाए थे, इसीलिए उन्होंने ये कंक्लूड करा कि इट वाज सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ स्नेक्स एंड ट्रीज। सो वंस अगेन ये एग्जांपल है जो दिखाता है कि हिस्टोरियंस को पहले जो टेक्सचुअल एविडेंस है, जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखे गए थे उनसे फेमिलियर होना पड़ता है, उनको केयरफुली एनालाइज करना पड़ता है, केयरफुली स्टडी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्कल्पचर्स। नाउ इस पूरे टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकता है इन 8 मार्क्स की give examples to show that how historians often try to understand the meaning of sculptures by comparing it with textual evidence। तो इसमें आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये जरूरी होता है हिस्टोरियंस को कि वो पहले टेक्सचुअल एविडेंस को अच्छे से केयरफुली एनालाइज करें, स्टडी करें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ स्कल्पचर्स। देन आप ये सारे एग्जांपल्स देंगे
नाउ वंस अगेन आई अगेन रिपीट कि इस पूरे टॉपिक से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि फर्स्टली हिस्टोरियंस को जो टेक्स्ट होते हैं, जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं, उनको कम्प्लीटली एनालाइज करना पड़ता है, केयरफुली स्टडी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्कल्पचर्स। और सेकेंडली जो अभी हम लोगों ने पॉपुलर ट्रेडिशन वाला सब टॉपिक देखा, उससे हम ये समझ सकते हैं कि जो न्यू फॉलोवर्स आए इन बुद्धिज्म, वो अपने साथ न्यू आइडियाज और न्यू थिंकिंग लाए और उन्होंने एनरिच करा और अपने आइडियाज से बुद्धिज्म को। तो ये दो मेन कंक्लूजन्स हम लोग इस पूरे टॉपिक से ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ एंड आई रिपीट इट अगेन कि जल्द ही हम लोग हर चैप्टर पर सेपरेट वीडियोस अपलोड करेंगे ऑन इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम और जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। प्लीज एनकरेज मी विद योर पॉजिटिव फीडबैक। और अगर आपको किसी रीजन की वजह से मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती है, देन प्लीज टेल मी द रीजन थ्रू योर कमेंट्स. It will help me to improve my video. So don't forget to like my video, and the remaining topics will be covered in the last part of this chapter. Till then, bye bye.